नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना। इसको टाइप 3 हम बोल सकते हैं चाहे तो। आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू find the equation of a straight line which passes through -5 and 4. Find the equation of a straight line which passes through -5 and 4 such that the portion intercepted between the axes is divided by the point in the ratio 1:2, divided by the point in the ratio of 1:2. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले तो हमें समझना है, समझने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करने का तरीका जो है देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू -5 and 4। तो देखिए -5 and 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये एक लाइन है जो कहाँ से पास होता है, -5 and 4 से। ठीक है, आपको बोला है such that the portion intercepted between the axes, the portion intercepted between the axes, ये x axis और y axis के बीच में जो ये पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ है, जो लाइन का ये पोर्शन है ना, ये लाइन इज डिवाइडेड बाय, है ना, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, है ना। इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को, उस लाइन के इतने पोर्शन को डिवाइड किया, किस रेशो में, 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 1:2। अब देखिए यहाँ पे द बिगेस्ट क्वेश्चन जो लोगों से गलती होती है, वो गलती ऐसे होती है कि यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है, 1:2 रेशो जो है मैं कैसे लूँ, मतलब इसको 1 लूँ, इसको 2 लूँ, या फिर अदर वे राउंड, इसको 1 लूँ, इसको 2 लूँ। नाउ दिस इज द बिग क्वेश्चन। देखिए जब भी हमें रेशो दिया जाता है ना, इसका आंसर बहुत सिंपल है, x पहले आया कि y, तो हमें मालूम है कि x पहले आता है, y बाद में आता है, तो सिंपल सा आंसर है कि x एक्सिस के साथ पहला रेशो का जो पार्ट है वो आ जाएगा, दैट इज 1, है ना। रेशो में इसको एंटीसीडेंट, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं ना, जो पहला नंबर है वो एंटीसीडेंट है, जो सेकंड नंबर है रेशो में उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो एंटीसीडेंट जो हमेशा x के साथ आएगा, कॉन्सिक्वेंट जो हमेशा y के साथ आएगा। तो रेशो का जो नंबर का फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा x के साथ, जो सेकेंड पार्ट है हमेशा y के साथ। ठीक है, तो ये इसने हमारा कंफ्यूजन जो है दूर कर दिया, है ना, इस टेक्निक ने, कि हम इसको 2 इस तरफ 1 इस तरफ नहीं, बल्कि 1 को x के साथ, 2 को जो है y के साथ लगा लेंगे। अब इतना हमने समझा।
अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखिए मुझे सिर्फ पासिंग पॉइंट दिया और रेशो दिया और कुछ नहीं दिया है, तो लेट द x इंटरसेप्ट बी a, लेट द y इंटरसेप्ट बी b, देन इक्वेशन ऑफ लाइन शुड बी x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लिया। अब देखिए आगे मैं इस क्वेश्चन को यहां से रब कर देता हूं। अच्छा, अब क्योंकि दिस पोर्शन इज ए, तो ये जो पॉइंट है दिस मस्ट बी a कॉमा 0, है ना। अच्छा, दिस पोर्शन इज b, दैट मीन्स दिस पॉइंट मस्ट बी 0 कॉमा b। अब क्योंकि इस -5 ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है, 1:2 के रेशियो में, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सबसे पहले तो इक्वेशन है x अपॉन a y अपॉन इज इक्वल टू 1, ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। मुझे ये पॉइंट निकालने हैं, तो मेरे पास हो जाएगा -5 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, मतलब ये जो 1 है इस तरफ आएगा, ये जो 2 है इस तरफ आएगा, तो 1 इंटू 0, -5 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू a अपॉन 1 प्लस 2। 1 इंटू 0 इज 0, तो 2a अपॉन 3 इक्वल्स टू -5। ठीक है, या फिर मैं a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 5 15 और नीचे आ गया 2, ये हमारा a आ गया। अच्छा, इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, b निकालेंगे। तो b के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट हमारे पास 4 है, तो अगेन my2 ny1 m प्लस n, तो 1 इंटू y2 कितना मिल गया b, 2 इंटू y1 इज 0 अपॉन, है ना, 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, 2 इंटू 0 इज 0, ये हो जाएगा b अपॉन 3 इक्वल्स टू 4, या फिर b इक्वल्स टू 4 3 12। a और b हमें मिल गए। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट ये वैल्यूज पुट कर देनी है a और b की जगह रिस्पेक्टिवली, है ना, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख लूंगा x अपॉन, नाउ इंस्टेड ऑफ a आई विल राइट -15/2 and y upon, instead of b I'll write 12 must be equal to 0, right। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर में माइनस होता है ना, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं। हमेशा क्या कीजिए, एक बार में एक स्टेप कीजिए, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। हम 1 को, है ना, ऊपर ले जाते हैं, हो जाएगा -x अपॉन 15/2 प्लस y अपॉन 12, 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, हो जाएगा 2x अपॉन 15 एंड y अपॉन 12 इज 1। अब मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूं। तो दोनों का हम एलसीएम लिख लेते हैं, 15 एंड 12, 15 4 ज़ा 60, तो 60 हो गया, 15 4 ज़ा 60, 4 2 ज़ा 8 एंड 12 5 ज़ा 60, 60 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा -8x प्लस 5y इक्वल्स टू 60। हम इस सब को उधर ले जाते हैं, मुझे x जो है पॉजिटिव चाहिए, तो जब इसको मैं वहां शिफ्ट करूंगा तो ये 8x बन जाएगा, माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा, ये 60 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज माय आंसर। ठीक है, तो ये हमने किया। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं इसको साफ कर दूं।
देखते हैं आगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन find the equation of a line which passes through -4 and 3. Which passes through -4 and 3 and is such that the portion between the axes portion between the axes is divided by the point. In the ratio of 5:3 है। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसका सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, है ना। अब देखिए हमें ग्राफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि, बट हाँ बना ले तो हमें समझने में थोड़ा इजी होता है। दिस इज एनी पॉइंट -4 and 3, ठीक है। ये पॉइंट है। अब इसका ये वाला पोर्शन मैंने ए एज्यूम किया, ये वाला पोर्शन मैंने बी एज्यूम किया, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b। यहाँ पे हमने इसको a क्यों लिया, जबकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -a होना चाहिए ना। देखिए आप हमेशा x इंटरसेप्ट को a लीजिए, y को b लीजिए। अगर वो नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक मुझे उसकी वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी, पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिक मुझे उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी है तो हम इसको a और b ले सकते हैं, उसके आगे प्लस साइन आना है, माइनस साइन आना है, वो अपने आप आ जाएगा। रादर देन मैं इसको -a लूँ, बाद में a की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिले और मैं फाइनल आंसर लिखने में गलती कर दूँ, ठीक है ना। उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको a और b अननोन क्वांटिटी है, हम लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। अगर मैं इसको -a लिखता हूं तो फिर लास्ट में जब इक्वेशन लिखते हैं उसमें कई बार x/-a लिखना होता, अगर मैंने यहाँ -a लिया है तो वो लिखना भूल जाते हैं और गलती हो जाती है, ठीक है। तो यू कैन टेक a, क्योंकि वो अपने आप माइनस होगा, माइनस आ जाएगा। नाउ द रेशियो इज 5:3। इसका ये मतलब है कि x वाली साइड में 5 होना चाहिए और y वाली साइड में 3 होना चाहिए। तो x एक्सेस के ऊपर हमने 5 लिखा, इधर पे हमने 3 लिखा। 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा बाय सेक्शन फॉर्मूला रूल, और 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो -4 है ये मुझे किसके इक्वल मिलना चाहिए, हाँ, mx2 nx1, यानी 5 × 0 प्लस -4 इज 5 × 0, 3 × a अपॉन 5 + 3, ये हमें मिल जाएगा। 5 × 0 is 0, 3a अपॉन 8 equals to -4, 8 4s are 32, which means a equals to 32/3 with a minus sign, ठीक है। ये बात हमने समझी। अच्छा, इसके बाद हम b निकालेंगे, तो b के लिए हम क्या करेंगे, a मुझे मिल गया -32/3, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। b हम लिखेंगे, तो b के लिए भी अगेन b वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो मैं लिख लूंगा 3 इक्वल्स टू my2 ny1, मतलब m × y2 यानी 5 × b प्लस 3 ×
ए की जगह जो y वाला कोऑर्डिनेट वो 0 है, तो हम 3 इंटू 0 लिख लेंगे ओवर 5 प्लस 3 लिख लेंगे। 3 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू बी 5b हो जाएगा, 5 प्लस 3 इज 8 इक्वल्स टू 3। तो 8 इंटू 3 इज 24। ये 5 हम डिवाइड कर देंगे तो b हमें 24/5 मिल गया। ठीक है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू मुझे मिल गई। a हमें मिल गया -32/3, b हमें मिल गया 24/5। अब मुझे इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन इज x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। हम ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x अपॉन a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, -32/3, तो हम लिख लेंगे -32/3। y अपॉन b की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 24/5। ठीक है, इज इक्वल टू 1। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 32, माइनस साइन को ऊपर ले जाते हैं, 5 को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 5y, नीचे हमारे पास 24 है इक्वल्स टू 1 हमें मिल गया। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम इनके एलसीएम्स ले लेते हैं। तो 32 इंटू 3, 32 into 3 is 3 3s are 9, 3 2s are 6, 96 is their LCM. So 32 into 3, 3s are 9x and 24 3s are 4s are 16 है ना। तो 4 24 4s are 96 and 4 5s are 20, y equals to 1। ये हमें मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -9x एंड 20y इक्वल्स टू 96। मुझे इस x को पॉजिटिव करना है, तो मैं पूरे टर्म को उधर ट्रांसफर करूंगा। ये हमारा हो जाएगा, देखिए 9x इस तरफ आएगा तो प्लस बनेगा, 20y दूसरी तरफ आएगा तो -20y बनेगा। और क्योंकि 96 यहां पहले से था तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, यहां तक तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मेट में। अब हम सपोज इसमें जैसे अभी तो नंबर दिए हुए थे, अब नंबर के बजाय अगर अननोन क्वांटिटी दे दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको बोला है कि अ पॉइंट एच के, ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। A point H comma K divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. In the ratio of 1:2, ये हमें बोला हुआ है। आगे आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए हम इसका पहले क्या करेंगे, ग्राफ डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दिस इज माय एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको बोला है कि एक लाइन है, ये लाइन है, ये कहीं से भी पास हो रहा है। अब आपको बोला है कि यह पॉइंट एच के है ना, इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है एच कॉमा के, ठीक है ना। ये एच कॉमा के करता है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है ना, बिटवीन द एक्सिस है ना, एक्सिस के बीच का पोर्शन, यहां से लेके यहां तक जो लाइन सेगमेंट है, इस पोर्शन को ये पॉइंट एच के डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 1:2 में। तो देखिए यहाँ पे कई बार बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो 1 इधर लिख देते हैं, 2 इधर लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। मैंने आपको सिंपल सी बात समझाई है, रेशियो में 1 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है, और x पहले आता है, y बाद में आता है। दैट मीन्स मैं 1 को इस तरफ लिखूंगा, 2 को इस तरफ लिखूंगा, एंड नॉट द अदर वे अराउंड, है ना। ये अगर हम ध्यान रखें तो हमारा आंसर सही आएगा। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमने क्या किया, लेट दिस x इंटरसेप्ट बी a, लेट दिस y इंटरसेप्ट बी b, देन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मस्ट बी a, 0, है ना। दिस पॉइंट मस्ट बी 0, b। नाउ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कम्स ऑन दिस साइड, 1 कम्स ऑन दिस साइड। तो मेरे पास h जो है बाय सेक्शन फॉर्मूला h होना चाहिए mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। तो 2 इंटू a एंड दैट इज 2a, 1 इंटू 0 एंड दैट इज 1 इंटू 0, एंड 2 प्लस 1 दैट इज 2a अपॉन 3। h हमें मिल गया 2a अपॉन 3, जिसको मैं सिंप्लीफाई करूं 3h हो जाएगा इज इक्वल टू 2a, या फिर a हमें मिल जाएगा 3h अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई? तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, मैं a की वैल्यू को यहां पे लिख लेता हूं। a is 3h by 2। अब मुझे b निकालना है। b के लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरे पास, k, तो मैं लिखूंगा k इक्वल्स टू my2 है ना, प्लस ny1। तो मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, y वाला कंपोनेंट। देखिए ये x1 y1 में ले लेता हूं, और इसको मैं x2 y2 ले लेता हूं। तो 2 इंटू y2 दैट इज 0, एंड 1 इंटू y का कंपोनेंट b है, तो 1 इंटू b विल बी b अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज b अपॉन 3 इज नथिंग बट k। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे b मिल जाएगा 3 टाइम्स k, या फिर b इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 3k। ये हमने निकाल लिया a एंड b रिस्पेक्टिवली। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, बिकॉज x, ये a और b हमने क्या अज्यूम किया था, इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम यहाँ पे करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a, y अपॉन b इक्वल्स टू 1। नाउ इंस्टेड ऑफ a मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा, विच इज 3h बाई 2, y अपॉन b की वैल्यू पुट कर दूंगा, विच इज 3k एंड दैट इज 1। 2 जो है ऊपर चले जाएगा, है ना। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3h, ये हो जाएगा y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। नाउ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस सॉरी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स h एंड k। अब देखिए k इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2kx, h इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा h टाइम्स y इज इक्वल टू 1। मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2kx, ठीक है, बात समझ में आई, प्लस h टाइम्स y इक्वल्स टू 3h एंड k, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हम आगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये तो क्लियर हो गया, हाँ इजी था। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू a straight line passes through alpha and beta। एक स्ट्रेट लाइन है, वो कहां से पास होता है? अल्फा बीटा से। एंड दिस पॉइंट bisects, and this point bisects the portion of the line between the coordinate axes, find the equation of the line, या फिर इसमें है between the coordinate axes, portion of the line between the coordinate axes, show that the equation of the straight line is the straight line is x upon 2 alpha, y upon 2 beta, ये हमें प्रूव करना है। हम देखिए इस क्वेश्चन को हम समझेंगे पहले। आपको बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास होता है? अल्फा बीटा से। तो हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, ये एक लाइन है, इसमें कोई भी एक पॉइंट हमने बना दिया अल्फा बीटा। अब आपको बोला है कि इट बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो ये इंटरसेप्ट हुआ है लाइन सेगमेंट, ये अल्फा बीटा क्या कर रहा है? इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। आपको प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। सॉरी, देखिए ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई भी लाइन है, यहाँ पे ये कहाँ से पास हो रहा है? अल्फा बीटा से। आपको बोला है कि इस अल्फा बीटा ने इस लाइन को 1:1 के रेशो में डिवाइड किया। सपोज दिस इंटरसेप्ट इज ए, सपोज दिस इंटरसेप्ट इज बी, तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,b। हमेशा याद रखना y एक्सिस में 0 पहले आता है, x एक्सिस में 0 बाद में आता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएंगे तो x1 + x2 अपॉन 2 है ना, तो a + 0 अपॉन 2 मस्ट बी अल्फा। सिमिलरली 0 + b अपॉन 2 must be
बीटा। ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये मैंने दो अलग अलग सोल्यूशंस हैं वो मैंने दिखाया है यहाँ पे। नाउ a प्लस 0/2 यानी कि a/2 मिल जाएगा। तो a/2 इज इक्वल टू अल्फा, या फिर a इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। अच्छा 0 प्लस b हो जाएगा b, तो b/2 इज इक्वल टू बीटा, जिसका मतलब है कि b मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स बीटा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके इंटरसेप्ट a और b हो वो होता है x/a y/b इक्वल्स टू 1, है ना। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। अब मैं a और b की वैल्यू डाल दूंगा। a है 2 अल्फा एंड b है 2 बीटा, दैट इज 1। और यही मुझे प्रूफ करना था कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है x/2 अल्फा y/2 बीटा मुझे 1 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन प्रूफ किया, हमने देखा ये बहुत सिंपल है। आगे हम देख लेते हैं और कोई इसमें अगर क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं एंड वी आर गुड टू गो। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2,3 Find the equation of a line through 2,3। आगे आपको बोला है so that the segment of the line intercepted between the axes, the axis is bisected. Is bisected at this point, ठीक है ना, इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन बोला हुआ है। तो अगेन बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें रेशियो क्या दिया हुआ है 1:1। बाइसेक्ट का मतलब है 1:1। एक लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है 2,3 से, ठीक है। आपको बोला है कि इसका जो पोर्शन है जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, मतलब इतना लाइन सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो रहा है 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट हो रहा है। अब देखिए 1 और 1 में मुझे सोचना नहीं पड़ता, कोई और रेशियो होता तो सोचना पड़ता, एक्स से लेना होता। लेट दिस पोर्शन बी ए, लेट दिस पोर्शन बी बी, ठीक है। तो ये पोर्शन हो जाएगा a,0, ये पोर्शन हो जाएगा 0,b। नाउ 0 प्लस a/2 इज 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, एंड 0 प्लस b या फिर b प्लस 0/2 इज 3, एंड दैट गिव्स मी a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन मुझे क्या मिल जाएगी, x/a यानी कि 4, y/b यानी कि 6 इज इक्वल टू 1। 6 2 12, वो हमें मिल जाएगा 3x 2y इज इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, है ना। ये हमने नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देखे और इजी है ये।